नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बहुजन एकता न्यूज पर। चलिए आपको समय बर्बाद न करते हुए आपको ले चलते हैं आज की ताजा खबर की ओर। आज की ताजा खबर लाहौर विधानसभा से निकल कर आ रही है। लाहौर विधानसभा में एक घटना घटित हुई है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। आइए आपको बताते हैं क्या है घटना। कि जब हम लखनऊ से बसपा सुप्रीमो मायावती की महारैली को वो कवरेज करके वापस लौट रहे थे, तभी बीच में मेरे पास कॉल आता है कि लाहौर में बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे जो बसपा की रैली से आ रहे थे, उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। इस घटना से आप भी अपना आइडिया लगा सकते हैं ये घटना क्यों घटित की गई है। कहीं ना कहीं अगर इसका अपन अंदाजा लगाएं कि बहुजन समाज पार्टी की जो लखनऊ में रैली हुई है उसका असर मध्य प्रदेश और भी राज्यों में पड़ा है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में जो आज घटना घटी उसी वजह से की गई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और विरोधी पार्टियों में बौखलाहट मची हुई है। कहीं ना कहीं जो महारैली हुई है वो एक ऐतिहासिक रही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये घटना बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत लगाकर थाने घेराव करके संबंधित जो अपराधी हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं उनके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कायम कर दिया गया है। इस घटना में क्या किस वजह से घटना घटित हुई, क्या है पूरा मामला, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। विशेष निवेदन है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आप तक सही जानकारी आप तक पहुंच सके। बने रहें अपने चैनल बहुजन एकता न्यूज पर। धन्यवाद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बहुजन एकता न्यूज पर। सभी साथियों से अपील है कि हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं हमारे सब वीडियो को जो वीडियो डलते हैं, हमारी खबरें डलती हैं, उन्हें शेयर करने का काम करें। अभी हम मौजूद हैं लाहौर थाने में। कहीं ना कहीं जब हम लखनऊ से वापस कवरेज कर महारैली से बसपा के उसको कवरेज करके जब घर लौट रहे थे तो बीच में सूचना प्राप्त होती है कि बहुजन समाज पार्टी की जो कार्यकर्ता थे जो मध्य प्रदेश से बसपा की रैली लखनऊ में पहुंचे थे, कहीं ना कहीं जब वो वापस आ रहे थे तो उनके साथ जो लाहौर के पास पड़ता सुंदरपुरा छिदी उनके वहाँ के कुछ बसपा जो अदर पार्टियों में जो विरोधी पार्टियां उनके कार्यकर्ताओं ने बसपा कार्यकर्ताओं के साथ बेरहमी से मारपीट की। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं किसी की आंख में चोट है गंभीर, किसी के हाथ फ्रैक्चर है, किसी के कमर में चोट है, कई गंभीर चोटें कई लोगों को आई हैं। आइए हमारे साथ जुड़े चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता और यहाँ थाने का घेराव भी किया उन लोगों ने। आइए जाने क्या है पूरी घटना, क्या है पूरा मामला। हमारे साथ जुड़े वीरू धनोलिया जो कहीं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व महासचिव भी रहे हैं। आइए जाने उनसे क्या है पूरा मामला। देखिएगा, अभी सुबह जैसे ही मुझे जानकारी लगी मैं एक यहाँ पर पहुँचा थाने पर, जिसमें कि श्रीमान SD सर और उनके साथ में 5 साथी जो बहुजन समाज पार्टी बहन जी की रैली से वापस आ रहे थे, तो उन्हें सिर्फ झंडा बैनर जो हाथ में थे उनको देख करके एवं उनका नाम पूछ करके कि किस समुदाय से हैं, जब उन्होंने अपना नाम बताया, नाम के आगे उन्होंने अपना नाम जाटा सरनेम बताया, तो कुछ लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जो कि बहुत ही। बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव एडवोकेट दिनेश दौरे जी भी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ जो घटना घटित हुई है कहीं ना कहीं बसपा कार्यकर्ताओं में भारी रोष बना हुआ है, आक्रोश भी है। कहीं ना कहीं जो घटना है पूर्व में भी कहीं ना कहीं बसपा के महाराणा प्रताप चौराहे पर झंडे भी फाड़े गए थे, उस समय भी बहुत माहौल गरमाया हुआ था। लेकिन आज फिर एक ऐसी घटना घटित गई है कहीं ना कहीं बहुजन समाज के शर्मसार करने का काम कर रही है। बहुजन समाज में जिस तरह के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इस बारे में हम जानेंगे बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव एडवोकेट दिनेश दौरे जी से। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? जी, इस घटना की मुझे लगभग सुबह 8 बजे सूचना मिल गई थी कि अपने बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे वामसेप के, वर्तमान में BSP के कार्यकर्ता SD मोर साहब के साथ जो सुंदरपुरा मोड़ पर जो छिदी रास्ता है वहाँ पर उनके अज्ञात जो विरोधी दल के कार्यकर्ताओं ने, गुंडों ने उनको जो मारपीट की है वो निंदनीय है। और हम सुबह से हमारे बहुजन समाज पार्टी के हमारे साथ में विधानसभा के प्रभारी जी हैं
और हमारे कई सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर रहे। हम 8 बजे से लेकर अभी 5:30 बजे हैं, लगभग हम 5 बजे तक FIR करवाई। कितनी मशक्क़त के साथ हम लोगों ने यहाँ FIR करवा पाई है ये हम ही लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सामंतशाही व्यवस्था है, जो मनुवादी व्यवस्था है, अन्य ताकतवर पार्टियाँ रहीं पूर्व में तो उनने पूरी अपनी ताकत दिखाई, लेकिन हमारे प्रदेश के प्रभारी एडवोकेट दिलीप बौद्ध जी का बड़ा इसमें श्रेय गया है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ऊपर जो हमारे SP साहब और DIG साहब को उन्होंने दबाव बनाया, उनसे कहा कि हमारे बहुजन समाज पार्टी पे जो जुल्म अत्याचार हो रहे हैं उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आज का जो बहुत ही श्रेय जाता है हमारे एडवोकेट दिलीप बौद्ध जी, मध्य प्रदेश के प्रभारी, और सभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के इकाई लाहौर के कार्यकर्ताओं को जाता है, क्योंकि हम सवेरे से निरंतर यहाँ पर डटे हुए हैं। जब आके आज हमने 5 बजे FIR करा पाई है लोगों पे, जो 2 व्यक्ति हमारे नाम दर्ज है और 3 अज्ञात हैं। जिस तरीके से बसपा के कार्यकर्ताओं को अब टारगेट किया जाने लगा है, और वो महारैली भी इसी समय हुई थी, ऐतिहासिक रही, जो काफ़ी लाखों 10 लाख के ऊपर भीड़ रही है उमन। उसके बाद ये घटना तुरंत घटी, यानी कि एक सवाल पैदा होता है कि इसके बाद तुरंत घटना घटित होना, क्या ये विरोधी पार्टियों के लोगों का षड्यंत्र रहा, क्या उनमें डर है, या उनमें किस तरह की खलबलाहट मची है जिस वजह से आपको लग रहा है कि विरोधी पार्टियों द्वारा ये घटना की गई है? जी देखो, कल जो रैली हुई है हमारी माननीय बहन जी की, वो ऐतिहासिक रैली हुई है, और विरोधियों को भी छक्के छूटे हैं, और विरोधियों को वहाँ से क्या लेना देना, उन्हें लाहौर से डर है कि यदि बहुजन समाज के लोग हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज में जाटव समाज और दोहरे समाज काम करता है, तो दोहरे समाज और जाटव समाज के लोगों को, कांग्रेस वालों को डर है कि इनका वोट यदि BSP से जो छुटकारा पा जाएं और इनकी मारपीट ऐसी होती रहेगी तो BSP से को छोड़ के जो कांग्रेस में आ जाएंगे तो हमारा वजन बढ़ जाएगा, हमारा विधायक बन जाएगा। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं कि मैं कांग्रेस और न भाजपा का विधायक बनने नहीं दूंगा। किसी भी हद तक मैं बहुजन समाज का विधायक 28 में बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। जिस तरीके से आता, आइए हम जानते हैं हमारे साथ मौसम मल्होत्रा, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में। आइए हम तो जानेंगे कि आप कहीं ना कहीं आपको देखा जाए, लखनऊ आप गए थे महारैली में, और जब वहाँ से आप आए ये घटना घटित हुई, और आपका इस बारे में क्या रहा है? साथियों, मेरा इस बारे में यही कहना है कि जिस तरह से SD मौर्य साहब के ऊपर ये मारपीट का हमला किया गया है, वही निंदनीय एवं अमानवीय है। साथियों, ऐसा मेरा मानना है, और कई लोगों का कहना है कि बसपा का पटका डालने पर SD मौर्य साहब और अन्य साथियों के ऊपर हमला हुआ है। तो साथियों, आज मैं कसम खाता हूँ उस बहुजन समाज की, महापुरुषों की, कि आज से मैं बसपा का पटका डालकर ही दिन प्रतिदिन चाहे नौकरी करूं, चाहे मैं ऐसे समाज में जाऊं, काम करूं, या मैं बाजार जाऊं, मैं बसपा का पटका डालकर मैं ऐसे ही घूमूंगा। और मनवादियों में इतनी ताकत है तो मौसम सिंह मल्होत्रा के हाथ लगाकर दिखाओ, मैं आपकी छठी का दूध याद नहीं दिलाऊं तो मेरा नाम मौसम सिंह मल्होत्रा नहीं है। जिस तरीके से आप, यह वो व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं इन्होंने बसपा की जो रैली महारैली थी उसमें होकर आए, इसका उनसे जो प्रभाव पड़ा है बसपा की रैली से, इनके अंदर जो जोश दिख रहा है कहीं ना कहीं। पहले जो सिर्फ नीला गमछा डाल के फील्ड में घुमा करते थे, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि आज बहुजन समाज पार्टी का जो काम तो बहुजन समाज पार्टी करते थे, कहीं ना कहीं नीला पटका ही डालते थे, लेकिन आज उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद में मेरे गले में सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का पटका रहेगा। आज हमारे साथ जुड़ चुके यहाँ के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, विधानसभा के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं धर्मेंद्र गौतम जी। आइए उनसे बात करेंगे, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय? यह घटना बहुत निंदनीय घटना है साथियों, और मैं भी कल लखनऊ से आया, और माननीय यहाँ से नज़दीक विधानसभा है लाहौर, UP से सटीक बॉर्डर है, तो कुछ कार्यकर्ता लाहौर से भी गए थे काफ़ी बड़ी संख्या में। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैं 5 किलोमीटर पहले ही रह चुका था। एक विशाल भीड़ थी, 12 से लेकर 15 लाख लोगों की भीड़ थी, और माननीय बहन जी को दर्शन तो नहीं हो पाए, मगर उनको फ्लैक्स के माध्यम से कहीं ना कहीं उनका मैसेज मैंने सुना, और बड़ा वहाँ पर देखकर जुनून ऐसा लग रहा कहीं ना कहीं माननीय बहन जी 2027 में आने वाले चुनाव में सरकार बनाएंगी। और जो ये घटना हुई है निंदनीय घटना है, इससे विरोधी दल भाजपा और BJP कांग्रेस के दल घबराए हुए हैं, ये कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग जी जान से संघर्ष करेंगे, और जय भीम जय भारत। रूप सिंह बगल में आओ।
हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष दिनेश जारौले जी। उन तो जानेंगे कि कहीं ना कहीं जो ये घटना घटित हुई है, जो बसपा कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्बरता से मारपीट की गई है, और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता सुबह से ही यहाँ थाने में मौजूद हैं, और उनसे जानेंगे थाने में सुबह मौजूद होने के बाद उनसे क्या यहाँ FIR हुई है या नहीं हुई है, और FIR हुई है तो किन किन धाराओं के तहत हुई है, और इनके बाद धारा होने के बाद प्रशासन द्वारा उनको क्या संतुष्टि दी गई है कि फरियादी के साथ कार्रवाई अपराधियों पर कितने समय बाद होगी, गिरफ्तारी कब होगी, आइए जानेंगे उनसे। FIR तो हो गई है, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, और हमारे प्रभारी जी ने ऊपर से बहुत प्रेशर बनाया SP साहब पे, तब तो बड़े कर रही से दिन भर हो गया मुझे बैठे यहाँ, और बार बार TI साहब पे अन्य लोगों का प्रेशर था, इसलिए बार बार वो भी दबाव में थे। और फिर भी हमारे जो प्रभारी जी हैं दिलीप बौद्ध जी, उनने ऊपर से जो दबाव बनाया तो 5 थानों के यहाँ के TI आए और फोर्स आया पूरा, तो गया क्षेत्र में, लेकिन वो लोग जो गुंडे लोग थे वो तो नहीं मिले उनको फोर्स को, लेकिन फिर वापस लौटे तो वहाँ जी जरूर अवगत करके आए कि 2 लोगों के नाम दर्ज FIR हुई है, 3 अज्ञात हैं उसमें, और अभी शाम के वो पाई है तो संतुष्ट हैं अब। और TI साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और आगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम आपको बता देना चाहते हैं जो 2 लोगों के नाम प्रशासन ने FIR में दर्ज किए हुए हैं, उनके नाम हम आपको बताते हैं। जो अपराधियों के जो नाम के 2 जो नाम पता चले हैं प्रशासन को, इसमें एक तो कीरत सिंह भदौरिया है व एक राहुल राजापत है। ये राजापत 2 लोगों के नाम अभी सामने आए हैं, बाकी 3 लोग अज्ञात अभी बने हुए हैं, और प्रशासन कहीं ना कहीं प्रेशर पे है, प्रशासन लगा हुआ है बाकी लोग ढूंढने में, और जल्द ही प्रशासन ने बहुजन समाज पार्टी पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है कि जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बन रही है अपने चैनल बहुजन एकता न्यूज़ पर, आपको दिखाते रहेंगे बहुजन समाज एवं देश से जुड़ी खबरें। हमारे वीडियो ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।